त्रिविध जन्मनि सर्व प्राणभृताम अनियमेन प्रसक्ते तदवधारणार्थमाह। अब इस तरह एतस्मिन इस नव योनियों के भेद से व्याप्त 3 प्रकार के जन्म में सर्व प्राणिभृताम सब प्राणों को धारण करने वाले जीव अनियमेन प्रसक्ते, कोई उसमें नियम नहीं रहा, सारे जीवों की 9 योनियां होंगी और 3 प्रकार के जन्म हो जाएंगे। तो तद अवधारणार्थमाह, ये निश्चित करना आवश्यक है। 33 नंबर का सूत्र है, ये निश्चित करना आवश्यक है कि कौन से प्राणी का कौन सा जन्म होता है। क्योंकि 9 योनियां 3 प्रकार के जन्म सब जीवों में तो हो नहीं सकते, तो उनके कुछ जो विशेष नियम है उसका निश्चय करने के लिए आचार्य कहते हैं जरायुज अंडज पोतानां गर्भः, जरायुज अंडज और पोत, इन 3 जीवों का जन्म गर्भ जन्म है। यद जालवत प्राणी परिवर्णम वितत मांस शोणितम तद जरायु, जो जाल के समान एक जाले जैसा प्राणी परिवर्णम, उस प्राणी के ऊपर का एक परिवरण है, यानी एक आवरण जैसा है, जो कैसा है, वितत मांस शोणितम, चमड़े मांस और शोणित यानी रक्त से निर्मित है। तद जरायु, वो जरायु कहलाता है। यत नखवत, यत नख त्वक सदृश मुपात्त काठिन्यम शुक्र शोणित परिवर्णम परिमंडलम तदंडम, जो नख अथवा त्वक चमड़े जैसा, उपात्त काठिन्यम जो कठिनता को प्राप्त हो गया है ऐसा, शुक्र शोणित परिवर्णम, शुक्र और शोणित का एक आवरण परिमंडल गोलाकार होता है, तद अंडम, वो अंडा है। किंचित परिवर्ण अंतरेण परिपूर्ण अवयवो योनि निर्गत मात्र एव परिस्पंदादि सामर्थ्योपेत पोतः, जो किसी भी प्रकार के आवरण के बिना परिपूर्ण अवयव वाला होकर योनि से निर्गत मात्र मतलब जन्म लेते ही साथ एवं परिस्पंदादि सामर्थ्य हो, चलने फिरने और हलन चलन की सामर्थ्य से संपन्न हो जाता है, वो पोतः पोत है। बकरी के बच्चे, हिरण के बच्चे पोत होते हैं, पैदा होते ही साथ चलने लग जाते हैं। जरायु जाता जरायुजा, जरायु में उत्पन्न होने वाले जरायुज हैं। अंडे जाता अंडजा, अंडे में उत्पन्न होने वाले अंडज हैं। जरायुजाश्च अंडजाश्च पोताश्च, जरायुज अंडज पोता गर्भ योनि है। जरायुज अंडज और पोत, इनका समास कर दो तो द्वंद्व समास बनेगा, जरायुज अंडज पोता। वे गर्भ योनि है, गर्भ से जन्म लेने वाले होते हैं, गर्भ योनि वाले। यद्यमीषां जरायुज अंडज पोतानां गर्भोवध्रियते अथोपपादक केशाम भवती इत्यतः। अब यदि जरायुज अंडज और पोत इनका गर्भ निश्चित हो गया, गर्भ जन्म, तो फिर उपपाद जन्म किनका होता है? इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं देव नारकाणाम उपपादः, देवानाम नारकाणाम च उपपादो जन्म वेदितव्यम। देव और नारक जीवों का उपपाद जन्म जानना चाहिए। अथान्येषां किं जन्मेति अतः, अब बाकी जो बच गए उनका कौन सा जन्म है? तो इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जो जीव है गर्भज और औपपादिक, इनसे जो बाकी बच गए उन जीवों का जन्म सम्मूर्छन है। गर्भजीव्य औपपादिकेभ्य चान्ये शेषाः, गर्भज और औपपादिक से जो अन्य रह गए वो शेष कहलाए। सम्मूर्छनम जन्म, उनका सम्मूर्छन जन्म होता है। एते त्रयोपि, ये तीनों भी योगा नियमार्था, ये तीनों प्रकार के जो योग यानी सूत्र हैं वो नियमार्था, नियम बतलाने के लिए हैं। जरायुजांडज पूतानां गर्भः देवनारकाणाम उपपादः शेषाणाम सम्मूर्छनम, ये तीनों योग यानी तीनों सूत्र नियम के बताने के लिए है। उभय तो नियमश्च द्रष्टव्य, और वह नियम दोनों तरफ से देख लेना। जरायुजांडज पूतानामेव गर्भः,
जरायु अंडज और पोत इनका ही गर्भ जन्म है, और गर्भ एवं जरायु अंडज पोताना, और जरायु अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म ही है, इन्हीं का गर्भ जन्म है और इनका गर्भ जन्म ही है। दोनों तरफ से नियम लगा लेना। देव नारकाणा में वो उपपाद, देव और नारक जीवों का ही उपपाद जन्म है, और उपपाद एवं देव नारकाणा, और देव नारक जीवों का उपपाद जन्म ही है। दोनों तरफ ही लग गया। शेषाणामेव सम्मूर्छनम, बाकी जो बच गए उन्हीं का सम्मूर्छन जन्म है, और सम्मूर्छनमेव शेषाणाम थी, और बाकी जो बच गए उनका सम्मूर्छन जन्म ही है। उन्हीं का सम्मूर्छन है, उनका सम्मूर्छन ही है। दोनों लगा। कोई भी, वो तो बहुत सभी जीव आएंगे। सिर्फ पंचेंद्रियों में सैनी असैनी जीव दोनों प्रकार के होते हैं। गर्भज यानी गर्भज भी हो सकते हैं और सम्मूर्छनज भी होते हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं पंचेंद्रिय। लेकिन बाकी जो सभी हैं, बाकी 1 से लेकर 4 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं वो सारे सम्मूर्छन हैं। तेषाम पुनः संसारिणाम, उन संसारी जीवों का त्रिविध जन्म नामाहित बहुविकल्प नव योनि भेदाना, 3 प्रकार के जन्मों वाले और प्राप्त हुए हैं बहुत सारे विकल्प जिनको, और नव योनियों के भेद जिनके, ऐसे उन संसारी जीवों के शुभाशुभ नाम कर्म विपाक निर्वर्तितानि, शुभ और अशुभ नाम कर्म के फलस्वरूप निर्वर्तित यानी रचित बंध फलानुभव भवनाधिष्ठानानि, बंध के फलों का अनुभवन करने के लिए जो अधिष्ठान यानी आधार है, ऐसे शरीराणि कानि इत्यतः, शरीर कितने होते हैं। इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं औदारिक वैक्रिय का आहार तेजस कर्मणानि शरीराणि, 5 प्रकार के शरीर हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बंध का जो फल है वो शरीर के बिना अनुभव करना मुश्किल, चाहे वो सूक्ष्म कारण शरीर हो या कोई भी शरीर हो। शरीर रहित जो सिद्ध भगवान है उनको कुछ बंद ही नहीं है, तो अनुभव क्या होगा। होता ही है, तेजस शरीर तो हमेशा ही रहता है। अनादि संबंधे च सर्वस्य, आगे आ रहे हैं सूत्र। विशिष्ट नाम कर्म उदय आपादित वृत्तिनी शीर्यन्ते इति शरीराणि, विशिष्ट नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई है परिणति जिनको, और जो शीर्यन्ते जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं समय पाकर, इति शरीराणि, इसलिए उनको शरीर कहते हैं। औदारिक आदि प्रकृति विशेषोदय प्राप्त वृत्तिनी, औदारिक आदि जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनके विशेष यानी इनके भेदों के उदय से प्राप्त हुई है वृत्ति जिनको, परिणति जिनको, ऐसे औदारिक आदि नहीं, औदारिक आदि है। उदार स्थूलम, उदार के ऊपर अनुस्वार है क्या होना चाहिए, उदारम होना चाहिए। उदार कहते हैं स्थूल को। उदारे भम, उदारम प्रयोजनम अस्येति वा औदारिकम, जो स्थूल में उत्पन्न हो रहा है अथवा स्थूलता जिसका प्रयोजन है, स्थूल होना जिसका प्रयोजन है, उसको औदारिक कहते हैं। शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। अष्ट गुणैश्वर्य योगाद देकानेकाणु महत् शरीर विविध करणम विक्रिया, 8 गुणों के ऐश्वर्य के योग से, समागम से, एक और अनेक छोटे बड़े शरीर को करना, माने शरीर विविध रूप से बना लेना, उसको विक्रिया कहते हैं। सा प्रयोजनम अस्येति वैक्रिकम, वो विक्रिया करना जिस शरीर का प्रयोजन है उसका नाम है वैक्रियक, यानी जिस शरीर के द्वारा विक्रिया हो सकती है उसको वैक्रिक शरीर कहते हैं। सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञानार्थम असंयम परिजिहीर्षया व प्रमत्त संयतेन आह्रियते निर्वर्त्यते तत् इति आहारकम।
सूक्ष्म पदार्थों की जानकारी के लिए और असंयम के परिजिहीर्षया ने परिहार करने की इच्छा। जुह इत्यादि गण होने के कारण जिहीर्षा शब्द बनाया है और परि उपसर्ग लगा दिया है। तो सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए और असंयम से बचने के लिए जो प्रमत्त संयत द्वारा आह्रियते, जो शरीर रचा जाता है, तत् इति आहारकम, वो आहारक शरीर होता है। यह तेजो निमित्तम, तेजसी वा भवम, जो तेज का निमित्त होता है अथवा तेज में होता है, उत्पन्न होता है, तत् तेजसम, वो तेजस शरीर है। कर्मणाम कार्यम कर्मण, कर्मों का जो कार्य होता है वो कर्मण है। सर्वेषाम कर्म निमित्तत्वेपि, सभी शरीर कर्मों के निमित्त से होते हैं, लेकिन तो भी रूढ़िवशात, रूढ़ि के वश से, परंपरा चली आ रही, इस कारण से विशिष्ट विषय वृत्ति रब से है। विशिष्ट विषय मैंने कार्मण शरीर में ही कार्मण शरीर का नाम चलता है, ऐसा जान लेना चाहिए। यथौदारिक सेन्द्रियैरुपलब्धिस् तथेतरेषाम कस्मान्न भवति इति आतः। बोले कि जिस प्रकार औदारिक शरीर को अपन इंद्रियों से जान सकते हैं, तो इतरेषाम बाकी शरीरों को क्यों नहीं जान सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं परम सूक्ष्म, आगे आगे वाले शरीर सूक्ष्म होते हैं। परम शब्द से अनेकार्थ वृत्तित्वे पि विवक्षातो व्यवस्थार्थ गति। परम शब्द जो है वो अनेक पदार्थों में परिणत होने पर भी विवक्षा के कारण, यानी यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी की जो भावना है उसके कारण व्यवस्थार्थ गति, कुछ व्यवस्था के प्रयोजन से उसमें परिणति हो रही है। पृथक भूतानाम, पृथक रूप से शरीराणाम, जो 5 प्रकार के शरीर बतलाए हैं उनमें सूक्ष्म गुणेन वीप्सा निर्देशन, सूक्ष्म गुण होने के कारण वीप्सा निर्देशन, परम 2 बार कथन किया है, क्रियते परम इति। औदारिकम स्थूलम, औदारिक स्थूल है, ततः सूक्ष्म वैक्रिकम, उससे सूक्ष्म वैक्रिक है, ततः सूक्ष्म आहारकम, उससे सूक्ष्म आहारक है, ततः सूक्ष्म तेजसम, उससे सूक्ष्म तेजस है, तेजसात् कारणम सूक्ष्ममिति, तेजस से कारण सूक्ष्म होता है। इस प्रकार यदि परम सूक्ष्म प्रदेशतोपि न्यूनम परम हीनमिति, विपरीत प्रतिपत्ति निवृत्त्यर्थमाह। बोले कि अगर वो आगे के सूक्ष्म है शरीर, तो फिर उनके परमाणु भी न्यून होंगे, जो जितना सूक्ष्म है उसमें परमाणु उतने कम होंगे। तो ऐसा विपरीत अर्थ न निकल जाए, इसलिए अगला सूत्र कहते हैं प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राप्त तेजसात, प्रदेश की अपेक्षा, परमाणुओं की अपेक्षा तेजस के पहले तक असंख्यात गुणे होते हैं। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशा परमाणुः, जो एक प्रदेश में प्राप्त हो जाते हैं वो प्रदेश कहलाते हैं, परमाणु कहते हैं। संख्यामती तो असंख्येय, संख्या से जो अतीत है वो असंख्येय है। असंख्येय गुणस्य तदिदम असंख्येय गुणम, असंख्यात है गुणा जिसका, उसको असंख्येय गुण कहते हैं। कुतः, क्यों, किस अपेक्षा से? प्रदेश की अपेक्षा, न अवगाहत, आकार प्रकार की अपेक्षा से नहीं है, सिर्फ परमाणुओं की मात्रा अधिक होगी आगे के शरीरों में, आकार भले छोटा हो या कैसा भी हो। परम इत्यनुवृत्ते है, परम जो है वो पिछले सूत्र में था, तो उसकी यहाँ अनुवृत्ति लगा लेना। तो आकार्मणात् प्रसंगे, कार्मण तक का जो प्रसंग आता है, तो तन निवृत्त्यर्थमाह प्राक तेजसादिति, उसकी निवृत्ति के लिए, उसका निषेध करने के लिए प्राक तेजसाद ये शब्द दे दिया कि भाई तेजस से पहले तक। औदारिकाद असंख्य गुण प्रदेशम वैक्रिकम, औदारिक शरीर से असंख्यात गुण प्रदेश वाला वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिकाद असंख्य गुण प्रदेशम आहारकमिति, और वैक्रिक से असंख्यात गुण प्रदेश अधिक आहारक शरीर में होते हैं। इस प्रकार को गुणकारक, कितना गुणा करेंगे? बोले पल्योपम असंख्य भाग, पल्योपम का असंख्यातवा भाग। यदि ऐसा होगा तो परम महापरिमाणम प्राप्त होती, आगे के शरीर बहुत बड़े आकार के बन जाएंगे। बोले जब इतने परमाणु अधिक हो रहे हैं उसमें, पल्योपम के असंख्यात भाग में असंख्यात समय होते हैं, तो उतने असंख्यात समय का गुना कर रहे हैं। औदारिक शरीर के परमाणुओं में इतना असंख्यात गुना करो तो वैक्रिक शरीर के परमाणुओं का हिसाब आता है, उसमें इतना और गुना करो तो फिर आहारक शरीर के परमाणुओं का हिसाब आता है। तो शरीर बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो आचार्य कहते हैं नैवम, नहीं होंगे। क्यों? बंध विशेषात, बंध की विशेषता के कारण परिमाण भेदाभावस,
तूल निचयाय पिंडवत, जो परिमाण का भेद है वो नहीं बनेगा। तो एक ऐसा बंधन होता है विशेष प्रकार का कि जिसके कारण आकार बड़ा नहीं होता, आकार छोटा होते हुए भी परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे तूल निचय और अयः पिंडवत। तूल का मतलब होता है वो एक अकौवा नाम का पेड़ होता है, आंकड़ा बोलते हैं उसको। उसका जो फल होता है उसको खोलो तो अंदर वो रेशे वाला एक बीज निकलता है, ऐसे हवा में उड़ता रहता है। उसके रेशों को ऐसे इकट्ठा कर दो और एक इतना गोला बना लो, और उतना ही एक गोला लोहे के उसका ले लो, तो वजन किसका ज़्यादा होता है? लोहे का। क्यों? आकार तो छोटा है। तो उसका कारण ये है कि लोहे में घनत्व ज़्यादा है और ये बहुत हल्का फुल्का है, बिल्कुल इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार ये औदारिक शरीर भले बड़ा हो दिखने में, 500 धनुष, 550 धनुष और 3 कोस तक का होता है। औदारिक शरीर जो होता है 3 कोस तक का होता है मनुष्यों का, और तिर्यंशों का औदारिक शरीर कितना होता है? वनस्पति की अपेक्षा से 1000 योजन का कमल, थोड़ा अधिक, और फिर एक राघव मच्छ का होता है। तो इतना बड़ा औदारिक शरीर है। तंडुल मच्छ का तो चावल कहते हैं, महामत्स्य राघव मच्छ नाम से। तो इतना बड़ा शरीर होते हुए भी उसमें प्रदेश जो होता है वो वैक्रिक शरीर की अपेक्षा से कम होता है। वैक्रिक शरीर लोहे का गोला समझ लो, और ये जो औदारिक शरीर है वो उसका गोला समझ लो, अर्कतूल का। अथोत्तरयोः किं समप्रदेशत्वम् उदास्ति कश्चित् विशेष इत्यतः। अब आगे वाले जो 2 शरीर बाकी रह गए, अब ये तो तेजस तक के हिसाब हो गया पूरा, यानी फिर वैक्रिक से आहारक शरीर में ज़्यादा प्रदेश होंगे। लेकिन आगे के तेजस और कार्बन बाकी रह गए, उनमें क्या हिसाब है प्रदेशों का? तो आचार्य कहते हैं अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे होते प्रदेश। प्रदेशतः इत्य अनुवर्तते। प्रदेशतः ये जो सूत्र के पहले था ना 38वें में, उसका अनुवर्तन कर लेना, यहाँ भी जोड़ लेना। कहीं नहीं वह अभी संबंध क्रिय थे, उसके फिर इस प्रकार से ऐसे संबंध जोड़ लेना चाहते। आहार का तेजसम प्रदेश तो अनंत गुणम, आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में है। तेजसात कार्मणम प्रदेश तो अनंत गुणमिति, तेजस की अपेक्षा कार्मण शरीर प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा है। इस तरह को गुणकारक, गुणा कितना करना है अनंत में? अभव्या नाम अनंत गुणा, अभव्यों से अनंत गुणा अधिक प्रदेश ले लेना, और सिद्धा नाम अनंत भाग है, सिद्धों के अनंत में भाग। तो इतना गुणा करना पड़ेगा, यानी एक समय प्रबद्ध का परिमाण होता है। एक समय में जो कर्म परमाणु आते हैं जीव में, आत्मा के प्रदेशों में, उतने परमाणु कितने होते हैं वो? तो सिद्धों से अनंत में भाग होते हैं, और अभव्य जीवों से अनंत गुणे होते हैं। तो उतना इसमें गुणा कर देना। आहारक शरीर के जितने प्रदेश हैं उसमें इतना अनंत गुणा कर दो तो तेजस शरीर के प्रदेश आ जाएंगे। तेजस में इतना ही अनंत और गुणा कर दो तो कार्मण के प्रदेश आ जाएंगे। तो कार्मण शरीर में कितने प्रदेश हैं सोचो। तत्रैतत् स्यात् शल्यकवत् मूर्तिमत् द्रव्योपचितत्वात् संसारिणो जीवस्याभिप्रेत गति निरोध प्रसंग इति तन्न किं कारणम यस्माद् उभे अपि एते। बोलते हैं कि तत्र उनमें एतत् स्यात् ऐसा हो सकता है कि शल्यकवत् मूर्तिमत द्रव्योपचित चितत्वात्, शल्यकवत् माने खीले के समान रूपी पदार्थ के संचय से बने हैं ये सारे शरीर पांचों। तो इसलिए जैसे खीला जो है उसको ठोकने के लिए बहुत ठोकापीट करनी पड़ती है, वैसे ये शरीर भी सब जगह टकराते होंगे। तो जीवस्य अभिप्रेत गति निरोध प्रसंग, फिर जीव जहाँ जाना चाहे वहाँ कैसे जा सकता है? सब जगह ये शरीर टकराएंगे, कैसे जाएगा जीव इधर उधर? तो फिर उसका उत्तर देते हैं कि नहीं टकराएगा। कारण उसका ये है अप्रतिघाते, ये 2 शरीर जो आखिरी वाले हैं वो किसी से टकराते ही नहीं है। इनका ऐसा परिणाम है। मूर्ति मतलब मूर्त्यंतरेण व्याघात प्रतिघात है, किसी पुद्गल का दूसरे पुद्गल से टकराना प्रतिघात है। और स नास्त्यन्योर रीति अप्रतिघात है, जो इन दोनों के पास वो टक्कर नहीं है इसलिए ये अप्रतिघात है।
सूक्ष्म परिणामात, क्योंकि इनका परिणमन जो है तेजस का और कार्बन का सूक्ष्म परिणमन है, इसलिए टकराते नहीं है। प्रदेश ज़्यादा भले हो, परमाणु अधिक हो तो भी कोई चिंता नहीं, टकराते नहीं। अयः पिंडे, जैसे अग्नि का पिंड है, वो तेजो नुक प्रवेशवत, जैसे अग्नि पिंड में अग्नि का प्रवेश, जैसे अयः पिंड में, लोहे के पिंड में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही तेजस कार्मणियोर नास्ति वज्र पटलादिशु व्याघात। तो अग्नि जिस प्रकार लोहे में प्रविष्ट हो जाती है, वैसे तेजस कार्मण शरीर कहीं भी प्रवेश हो जाते कर जाते हैं। वज्र पटल यानी हीरे के पटल में भी उनका व्याघात नहीं होता, वो रुकते नहीं। ननुच, और शंका और है, वैक्रिक आहारक और अपने नास्तिक प्रतिघात है। कोई शंकाकार कहता है कि वैक्रिक और आहारक शरीर में भी टक्कर तो नहीं होती, सर्वत्रा प्रतिघातोत्र विवक्षित है। यहाँ पर सब जगह अप्रतिघात विवक्षित है, क्योंकि वैक्रिक और आहारक जो है वो अपनी सीमा तक तो प्रतिघात को टक्कर को प्राप्त नहीं होते, लेकिन उसके आगे मानुषोत्तर पर्वत के बाद आहारक शरीर मानुषोत्तर पर्वत से टकराकर वापस आ जाता है, उसके आगे नहीं जा सकते। मतलब टक्कर तो हो रही है, बाकी जगह चला जाए लेकिन टकरा तो रहा है। वैसे वैक्रिक है, अब वैक्रिक जैसे 12वें स्वर्ग तक का जो देव है वो नीचे तीसरी पृथ्वी तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा, वहाँ उसका अड़चन आ जाती, रुक जाता। तो यहाँ पर तेजस कार्म शरीर जो है सर्वत्र पूरे लोक में 343 राज्यों में कहीं भी टक्कर को प्राप्त नहीं हो सकती। यथा जिस प्रकार तेजस कार्मणियो रा लोकांतात सर्वत्र नास्तिक प्रतिघात, तेजस और कार्मण शरीर में लोक के अंत पर्यंत कहीं भी प्रतिघात नहीं है। न तथा वैक्रिक आहारक योग, उस प्रकार वैक्रिक और आहारक शरीरों में ऐसा नहीं होता, वो अपनी सीमा तक ही आ जा सकते हैं। आह किम एतावान एव विशेष उत कश्चिदन्योप्यस्ति इत्याह, क्या इतना ही फर्क है या और भी कुछ अंतर है इनमें? तो आचार्य कहते हैं कि है। अनादि संबंधीज, ये जो दो शरीर है अनादिकाल से जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ। बाकी शरीर छूट जाते हैं लेकिन ये शरीर छूटते नहीं। च शब्द विकल्पार्थ, च शब्द जो है वेद के लिए। अनादि संबंधे सादि संबंधे चेत, अनादि संबंध भी है और च यानी सादि संबंध वाले भी हैं। कार्य कारण भाव संतत्या अनादि संबंध, कार्य कारण भाव की संतति को देखोगे तो फिर जैसे बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष कब से चले आ रहे हैं? अनादि से। अब कोई नए वृक्ष को देखोगे तो विशेषापेक्षा सादि संबंधी बीज वृक्ष नए वृक्ष को देखोगे तो क्या होगा कि ये अभी 4 साल पुराना है, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। वैसे ही नए कर्म जो बन गए हैं कार्मण शरीर में आकर, उसकी अपेक्षा से कार्मण शरीर को क्या बोलोगे? नवीन है। लेकिन परंपरा की अपेक्षा से कार्बन हमेशा से, इसलिए अनादि है। यथौदारिक वैक्रिय का आहारकाणी जीवस्य कदाचित कानी, जैसे कादाचित कानी, औदारिक वैक्रिक और आहार, ये 3 प्रकार के शरीर जीव के पास कादाचित कानी किसी समय होते हैं। न तथा तेजस कार्बन, तेजस और कार्बन के साथ ये बात नहीं है। क्यों? नित्य संबंधिनी ही ते आ संसार क्षयात, क्योंकि वे 2 शरीर नित्य ही संबंध रखने वाले होते हैं, जब तक संसार समाप्त नहीं हो जाता तब तक। ते तेजस कर्मणि किं कस्यचिदेव भवत उताविशेषेण अतः, बोले कि क्या वे तेजस और कार्बन किसी जीव के पास होते हैं या फिर समान रूप से सबके पास होते हैं? तो आचार्य कहते हैं सर्वस्य, सब के पास। सर्व शब्द निरवशेषवाची, सर्व शब्द का मतलब सब, कोई छूटे ना। निरवशेष से संसारिणो जीवस्य, समस्त संसारी जीव के पास। ते द्वे अपि शरीरे भवत इति अर्थ है, वे दोनों ही शरीर होते हैं, ये इसका अर्थ है। अविशेषाभिधानात् तैरौदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो योगपद्येन संबंध प्रसंगे संभवी शरीर प्रदर्शनार्थम उच्यते। बोले कि समान रूप से आपने कथन कर दिया कि सबके पास होते हैं, तो फिर औदारिक अधिक की अपेक्षा सभी संसारी जीवों में एक साथ संबंध को प्राप्त हो जाएंगे, संबंध का प्रसंग आ जाएगा। तो इसलिए एक साथ कितने शरीर संभव है? 5 शरीर बताए आपने, तो एक साथ 5 शरीर होंगे क्या किसी जीव के पास? 4 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे? तो उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र है तदादीनि भाज्यानि उपदेकस्या चतुर्भ्यः। उस तत् आदि, तत् माने तेजस कार्बन, इनको आदि लेकर
युगपत एक साथ, एकस्य एक जीव के पास, चतुर्भ्य भाज्यानि 4 तक के शरीर विभाजित कर सकते हो। तत्शब्द प्रकृत तेजस कारण प्रतिपद निर्देशार्थ, प्रकरण में आए हुए तेजस और कार्मण का प्रतिनिर्देश करने के लिए तत्शब्द है। ते तेजस कार्मणे आदि येषांतानि तदादीनि, वो आदि में है जिनके वे तेजस कार्मण हुए। भाज्यानि विकल्प्यानि, भाज्यानि यानी विकल्प कर सकते हैं, भेद बना सकते हैं। आँख होता है कहाँ तक के, चतुर्भ्य 4 शरीर तक के एक साथ हो सकते हैं जीव में। युगपद एकस्य आत्मना, एक साथ एक आत्मा के पास, कस्यचित द्वे तेजस कार्मण, किसी के पास 2 तेजस और कार्मण शरीर रहते हैं विग्रह गति वालों के, और अपरस्य और किसी दूसरे के पास 3 औदारिक तेजस कार्मणानि वैक्रिक तेजस कार्मणानि, वाह औदारिक तेजस और कार्मण होंगे अथवा वैक्रिक तेजस और कार्मण होंगे, 3 शरीर। अभी अपने पास कौन से हैं, औदारिक तेजस कार्मण, ये 3 है। और देवों के पास, नारक जीवों के पास वैक्रिक तेजस और कार्मण। अन्यस्य और कोई और अगर हो तो उनके पास औदारिक आहारक तेजस कार्मणानीति विभाग क्रियते, औदारिक आहारक तेजस और कार्मण ऐसे 4 शरीर भी हो सकते हैं, ऐसा विभाजन कर लेना चाहिए। पुनरपि तेषां विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, फिर भी उनकी और विशेष जानकारी के लिए आचार्य कहते हैं निरुपभोग मन्त्यम, अंतिम शरीर जो कार्मण है वो उपभोग से रहित है। अंते भवम अंत्यम, अंत में होने वाला जो शरीर है, सूत्र के अंत में कौन सा शरीर था, कार्मण। किम तत् कार्मणम इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रियों की प्रणाली द्वारा, शब्दादीनाम शब्द आदि की उपलब्धि उपभोग, जो उपलब्धि होती है अपने को इंद्रियों के द्वारा, उसको उपभोग कहते हैं। तदभावा निरुपभोगम, और कार्मण शरीर इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसको निरुपभोग कहा गया है। विग्रहगतो सत्याम अपनी इंद्रिय लब्धि, विग्रह गति में इंद्रियों की उपलब्धि होने पर भी द्रव्येंद्रिय निर्वृत्य भावात, द्रव्येंद्रिय की रचना का अभाव होने के कारण शब्दाद्युपभोगाम भाव इति, शब्द आदि के उपभोग का अभाव रहता है। ननु तेजसों भी निरुपभोगम, बोले फिर तो तेजस भी निरुपभोग है। तत्र किमुच्यते निरुपभोगम अंत्यमिति, इसलिए उस सूत्र में ये क्यों कह रहे हैं आपके कार्मण शरीर निरुपभोग है, तेजस भी निरुपभोग है। तो आचार्य जवाब देते हैं तेजसम शरीर योगिना योग निमित्तम अपि न भवति, बोले कि तेजस शरीर जो होता है वो योग में भी निमित्त नहीं बनता, इसलिए ततः अस्य उपभोग विचारे न अधिकार, इसलिए इसके उपभोग के तो विचार का ही कोई अधिकार या प्रकरण नहीं है, जो जिससे योग भी नहीं उत्पन्न हो सकता। वैक्रिक से वैक्रिक का योग होता है, आहारक से आहारक का योग होता है, औदारिक से औदारिक का योग होता है, कार्मण से कार्मण का योग होता है। तेजस का योग ही नहीं होता तेजस शरीर से, तो फिर उपभोग होने की तो बात ही छूट गई। इसलिए कह रहे हैं कि कार्मण शरीर निरुपभोग है। एवं तत्रोक्त लक्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किम विशेषेण भवन्ति उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेषे इति यतः। इस तरह उन कहे हुए लक्षणों वाले जन्मों में इन शरीरों का प्रादुर्भाव, या ये शरीर 5 प्रकार के शरीर प्रादुर्भाव को प्राप्त होते हुए, अथवा कौन से शरीर जन्म के समय कौन से शरीर होंगे, ये औदारिक और वैक्रिक, तो प्राप्त होते हुए किम अविशेषण भवन्ति, क्या समान रूप से सभी को सभी प्रकार के शरीर हो जाते हैं, या फिर कोई उसमें नियम है। तो आचार्य कहते हैं कि हाँ उनमें कुछ भेद है। गर्भ सम्मूर्छन जो माध्यम, आद्यम यानी औदारिक, औदारिक शरीर जो होता है गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों का ही होता है। सूत्र क्रमापेक्षा आदो भव आद्यम, सूत्र में जो क्रम रखा गया है उसकी अपेक्षा से जो सबसे पहले होने वाला है वो आद्य कह रहा है। औदारिकम इत्यर्थ, उसका नाम औदारिक है। यद गर्भजम यच्च सम्मूर्छन जन्म तत्सर्व औदारिकम द्रष्टव्यम, जो गर्भ जन्म से होने वाला और जो सम्मूर्छन जन्म से होने वाला शरीर होता है वो सारा ही औदारिक मान लेना चाहिए। तदनंतर निर्दिष्टम तत् कस्मिन् जन्मनीत्यतः, उसके बाद जो वैक्रिक नाम दिया था वो कौन से जन्म वालों में होता है या किस जन्म में उत्पन्न होता है। तो आचार्य कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम, उपपाद एवं औपपादिकम। औपपादिक जो होते हैं जो शरीर वो वैक्रिक शरीर, तत्सर्वम वैक्रिकम वैदिकम, जो उपाद से जन्म लेने वाले जीव हैं उनका जो भी शरीर होगा वो औपपादिक कहलाएगा, और औपपादिक जो भी शरीर बनेगा वो वैक्रिक होगा, ये नियम है। यदि औपपादिकम वैक्रिकम, यदि औपपादिक जो शरीर है वो वैक्रिक है,
अनौपपादिकस्य वैक्रियकत्वाभाव इति आह, जो औपपादिक नहीं है उनमें वैक्रिक पने का अभाव हो जाएगा। इसलिए आचार्य अगला सूत्र कहते हैं लब्धि प्रत्यय रिद्धि के कारण से भी हो जाता है वैक्रिक शरीर। च शब्देन, च शब्द से क्या है, वैक्रिकम अभिसंबध्यते, वैक्रिक का संबंध जोड़ लेना चाहिए।